हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जिस चैनल पे आप अंग्रेजी व्याकरण की शुरुआत कर चुके हैं। अंग्रेजी व्याकरण पढ़ते पढ़ते हम लोग पिछले वीडियो तक वर्ड फॉर्मेशन सीख चुके थे। इस वीडियो में हमें सीखना है कि सुफिक्स जोड़ने के नियम क्या है। तो जैसा कि बोर्ड पे मैंने पहले से लिख रखा है, हेडिंग है सुफिक्स जोड़ने के नियम। इसमें पहला जो नियम है वो ये है कि जब किसी शब्द में सुफिक्स फुल जोड़ा जाता है तो अंतिम यल को छोड़ दिया जाता है। अंग्रेजी में इसको कैसे लिखेंगे? When we add suffix full in the word, then we left last यल। ठीक, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे फेथ, इसमें आपने फुल जोड़ा, ठीक, तो क्या बन जाएगा? फेथफुल। अब देख लो यहां क्या नियम था, जब हम फुल जोड़ेंगे तो हमने फुल जोड़ा इसमें, और क्या था कि हम लेफ्ट लास्ट यल को छोड़ देते हैं, तो लास्ट यल छोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन गया हमारा? फेथफुल। ठीक, दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हेल्प, इसमें आप फुल जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा? हेल्प फुल। देखो फिर एक यल गायब हो गया, है ना। फिर इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले लो। केयर, इसमें आप फुल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? केयरफुल। दूसरा नियम है जब किसी शब्द के अंत में वाई हो, और जब किसी शब्द के अंत में वाई हो और उस वाई के पहले व्यंजन हो, वाई हो और उस वाई से पहले कोई व्यंजन, और उस वाई से पहले कोई व्यंजन हो, तो व्यंजन हो तो शब्द के अंत में, शब्द के अंत में OUS तथा ING के अतिरिक्त कोई सुफिक्स जोड़ने पर y का I हो जाता है, y का I हो जाता है। चलो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इंग्लिश मैंने लिख दिया है। क्या? When y come at the end of word, मतलब जब कोई y शब्द के अंत में आए, एंड बिफोर y मतलब y से पहले एनी कॉन्सोनेंट कोई भी व्यंजन इज फाउंड माने पाया जाए, देन माने तब, बिसाइड्स OUS एंड ING तब OUS और ING के अलावा, इफ वी ऐड एनी सुफिक्स यदि हम किसी सुफिक्स को जोड़ेंगे, देन y चेंज इनटू I तब y क्या होगा? I में बदल जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे हमने फुल जोड़ा था पिछले में, है ना, फुल जोड़ा था, उसी को देख लो आप। जैसे ब्यूटी
ब्यूटी है। अब इसमें अगर मैं फुल जोड़ता तो वहां हमने फुल जोड़ा था तो क्या हुआ था, लास्ट यल समाप्त हुआ था, है ना। यहां भी यल तो समाप्त होगा ही, लेकिन साथ में ये जो वाई है, इससे पहले देखो ये कॉन्सोनेंट है ना। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो रहते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट है, तो जब ये कॉन्सोनेंट है तो ये वाई से पहले है तो क्या होगा, वाई का आई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा इसका भैया, अब वाई की जगह आई लिख दिया, ब्यूटी। और फुल जोड़ने का नियम था ही कि अगर हम फुल जोड़ेंगे तो एक यल खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, ब्यूटीफुल। चलिए अगला नियम क्या है कि अगर कभी कभी अंतिम अक्षर वाई हो और उससे पहले स्वर आया हो, तब भी वाई को आई में बदल देते हैं। समटाइम्स वी फाइंड वॉवेल बिफोर लास्ट वाई, येट माने तो भी वी चेंज वाई इनटू आई। ठीक, डे। अब इसमें अगर हमने यल वाई जोड़ दिया तो ये क्या बन जाता है, डेली। डे था, इसमें हमने यल वाई जोड़ा। अब अंतिम अक्षर इसका देख लो वाई, और वाई से पहले क्या है, ए आया है जो कि वावेल है। फिर भी ये वाई आई में बदल गया और ये यल वाई जुट गया। ठीक, तो ये बन गया आपका इस तरीके से क्या, डेली। ठीक, अब और भी एग्जाम्पल इसके आप देख सकते हो। पे, इसमें ईडी जोड़ दो तो ये हो जाता है पेड। फिर से वाई का आई बन गया और ये हो गया डी, पेड। ठीक, और एग्जाम्पल की बात कर सकते हो। गे, इसमें आपको जोड़ देना है यल वाई। चलो अब आप बताओ क्या बन जाएगा ये, हाँ वाई हट जाएगा और उसकी जगह आई आ जाएगा और साथ में ये यल वाई जुड़ जाएगा। ठीक हो गया। अब है वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। ये तो सुफिक्स जोड़ने का नियम था। अब वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के क्या नियम होता है उसको पढ़ना है। चलो भैया हेडिंग लगा दो, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। चलो इसका पहला रूल की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, जब किसी शब्द के अंत में ई, जब किसी शब्द के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है। ई को हटा दिया जाता है।
चलो क्या नियम बना भैया पहला, जब किसी शब्द के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय हम ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, इंग्लिश इसकी क्या लिखोगे आप, when we find letter E at the end of word then if we add ing then E is removed. चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कम जोड़ दिया हमने आईएनजी, क्या हो जाएगा भैया, कम, आई हटा दें, ई हटा देंगे तो कमिंग। देखो कम था, इसमें हमने क्या किया, हटा दिया। अच्छा कोई जरूरी नहीं हटा करके ही आएगा, कुछ बीच में भी जुड़ जाते हैं, जैसे राइट, इसमें आप आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, फिर से ई हट जाएगा, क्या बन गया, राइटिंग। सिंपल, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, हाँ ई हटा देना। जैसे टेक, इसमें आपने जोड़ दिया एनजी, तो क्या हो जाएगा, बस ई हटा दो। ऐसे मेकिंग, कुछ भी जोड़ो आप, कोई भी वर्ड हो, अगर आप देखो उसके अंत में ई है, आईएनजी जोड़ दो, बस ई हटा दो, बाकी की चीजों को ऐसे लिख दो, बन जाएगा। हो गया, चलिए
चलिए, रूल नंबर 2 मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। क्या है? जब कोई क्रिया व्यंजन पर समाप्त होती, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए मैंने यहाँ इंग्लिश भी लिख दिया है। जब कोई क्रिया का मतलब यहाँ वर्ब से है। व्यंजन मतलब वो खाना वाना वाला मत समझ लेना, इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट लिख दिया। पर समाप्त होती है तो उससे पहले हो और उससे पहले केवल एक स्वर आया। ध्यान देना, एक स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से कोई एक आया हो, 2 आया हो तो ये नियम नहीं लागू करेगा। एक आया हो तो क्या करेंगे? तो व्यंजन डबल कर देंगे। जब हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? व्यंजन को डबल कर देंगे। इंग्लिश देख लो इसकी। व्हेन एनी वर्ब इंड एट द कॉन्सोनेंट, मतलब जब कोई वर्ब किसी कॉन्सोनेंट पे समाप्त होता है, एंड वी फाइंड ओनली वन वावेल, और हम केवल एक वावेल पाते हैं, देन कॉन्सोनेंट बिकम डबल, तब कॉन्सोनेंट क्या होता है? डबल हो जाता है। आपका मन कहे तो यहाँ और बढ़ा दो, व्हेन देन कॉन्सोनेंट बिकम डबल व्हेन वी एड आईएनजी। ठीक, यहां भी बढ़ा सकते हो। डबल हो जाता है जब उसमें आईएनजी जोड़ी जाती है। ठीक, ये आप बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल देख लो। स्टॉप आईएनजी, यहां देखो पी क्या है? कॉन्सोनेंट है। उससे पहले देख लो केवल एक ही वावेल आया है, ओ। ये टी फिर से कॉन्सोनेंट है, मतलब एक वावेल आया है, अर्थात इस पे हम इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए देखो कॉन्सोनेंट हमारा पी था तो डबल हो गया। यहाँ देख लो टी, इससे पहले एक ही वावेल आया है, इसलिए यहाँ पे जो टी था वो क्या हुआ? डबल हो गया। यहाँ देख लो यन, इससे पहले एक ही वावेल आया है, ठीक, इसलिए ये जो कॉन्सोनेंट यन था वो क्या हुआ? डबल हो गया। ठीक, लेकिन ये नियम सब पे नहीं लागू होता। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके अंत में अगर
कुछ शब्दों को ध्यान देना होगा। अगर ऐसे शब्द हैं तो उनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, वहाँ हम डबल नहीं करते हैं। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं वो आपको नोट में लिखवा देता हूँ। चलो हो गया, अब नोट लिख लो इसका। अब रूल नंबर 2 में नोट है, क्या नोट है? जब क्रिया, जब वर्ब H, W, Y तथा X पर, जब वर्ब H, W, Y तथा X पर समाप्त हो तो उन शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। देख लो भैया, ध्यान दो कि शब्द जो होने चाहिए, अगर एच पे समाप्त हुआ है तब आप उसमें आईएनजी जोड़ोगे, तब ऐसा नहीं होगा, है ना? तब उसमें ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे लाफ, है ना, लाफ हो गया। अब देखो समाप्त तो हुआ है किस पे? कॉन्सोनेंट पे। उससे पहले व्यंजन स्वर आया भी है, ठीक। ये बात अलग है कि इसमें डबल आ गया है। इसमें जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? लाफिंग। यहां आप देखो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करोगे, ठीक। और देख सकते हो फिक्स, इसमें आप आईएनजी जोड़ दो तो ये हो गया फिक्सिंग। देखो यहां भी डबल नहीं हुआ, एक्स पे आया था, एच पे आया था, वाई पे, वाई का भी देख लो, बाई आपने जोड़ दिया आईएनजी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? बाइंग। यहां भी देखो ये नियम फॉलो नहीं हुआ कि आप इसमें ऐसा कर सकते हो, ठीक। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि अगर इन 4 अक्षर के अलावा कोई और अक्षर है तो हम क्या कर सकते हैं, और उसमें जो नियम लिखवाया था कि कॉन्सोनेंट पे समाप्त हो रहा लेकिन उससे पहले वावेल हो, तो हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। लेकिन अगर वर्ब एच, डब्ल्यू, वाई या एक्स पे समाप्त होगा तो भैया वहाँ ये नियम भूल कर नहीं लगाना, इसलिए यहाँ नोट लग लिख दिया, ठीक। उसमें आप ज्यों का त्यों ही लिख देना है, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 की बात करेंगे। जब वर्ब के अंत में वाई अथवा डबल एल
हो तो आईएनजी जोड़ते समय इन्हें हटाते नहीं हैं। इन्हें हटाते नहीं हैं। इंग्लिश देख लो। when verb end at the letter of y or double l, then double l and we add ing, then do not remove these letters। देखो क्या हो गया, when verb end at the letter of y or double l and we add ing, मतलब जब वर्ब क्या हो रहा हो, y अथवा डबल l पे समाप्त हो रहा हो और हम ing जोड़ रहे हो, then do not remove these letters, तो इन अक्षरों को आपको हटाना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो, फ्लाई, इसमें आपने जोड़ दिया ing, तो ये क्या हो जाएगा, इनको हटाएंगे नहीं, फ्लाइंग हो गया। ठीक। किल, इसमें आपने जोड़ दिया ing, डबल एल है, हटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, किलिंग। ठीक। ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, नोट कर लो इसको। चलो भैया रूल नंबर 4 की बात करेंगे। अभी जो एक बात थी कि एक वावेल आया हो, अब बात आती है कि अगर डबल वावेल हो तो क्या करेंगे, तो उनको नहीं हटाएंगे। लिख लो, जब क्रिया, इंग्लिश में ही लिख देते हैं क्योंकि इंग्लिश लिखनी पड़ती है, जब वर्ब क्या हो रही हो, जब वर्ब में अंतिम अक्षर से पहले डबल लिखना सही नहीं रहेगा, जब वर्ब में अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल, अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल्स आए हों तो अंतिम अक्षर को डबल
डबल नहीं किया जाता। इंग्लिश लिख लो इसकी भैया फटाफट। व्हेन वर्ब कंसिस्ट, व्हेन वर्ब कंसिस्ट, जब वर्ब रखता है टू वावेल्स, टू वावेल्स बिफोर लास्ट लेटर, when verb consists two vowels before last letter, then do not double last letter, do not double last letter when add ing। देख लो, व्हेन वर्ब कंसिस्ट टू लेटर, जब वर्ब दो अक्षर, दो स्वर रखता हो बिफोर लास्ट लेटर मतलब अंतिम अक्षर से पहले, देन डू नॉट डबल, तब डबल नहीं करो लास्ट लेटर माने अंतिम अक्षर को, व्हेन ऐड आईएनजी, जब आप उसमें आईएनजी जोड़ रहे हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो, वीप आईएनजी लगाओ तो डबल नहीं करना भैया, ऐसे ही लिख देना है। चेक करो जरा, पी कुछ भी हो सकता है ये, ज़्यादातर केसों में व्यंजन ही होगा, कॉन्सोनेंट ही होगा, तो पी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले देख लो मेरे पास डबल दो स्वर आ गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों ई हो या दोनों ए हो या दोनों आई हो, दो वावेल होने चाहिए चाहे जो हो। ठीक, तब आप क्या करोगे, जब आप आईएनजी जोड़ते हो तो डबल नहीं करना है। क्लियर हुआ? हाँ, रेन देख लो, इसमें आईएनजी जोड़ लो, कंफ्यूजन होगी तो यहाँ दूर हो जाएगा। एन, इससे पहले देखो आई और ए दो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट आ गया, यहाँ दोनों डबल थे, आपको दिमाग में आया होगा कि दोनों स्वर एक होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इसीलिए स्पष्ट यहाँ लिख दिया था, अभी यहाँ भी मैं डबल ही लिखने जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यहाँ लिखा दो वावेल हो, है ना, तो दो वावेल हो, अगर दोनों ये सेम होते तो मैं डबल लिख देता वहाँ। ठीक है, तो दो वावेल होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। ठीक, ये ध्यान देना है, नोट कर लो। चलो 5वें नियम की बात करेंगे। रूल नंबर 5, जब क्रिया, जब वर्ब क्या हो रहा हो, किस पे समाप्त हो रहा हो, आई ई पर, जब क्रिया आई ई पर समाप्त हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय, आई ई के स्थान पर वाई रख देते हैं। आई ई के स्थान पे क्या रख देते हैं भैया, वाई रख देते हैं।
इंग्लिश इसकी देख लो, व्हेन वर्ब इज ending at letters ie, then it become y when we add ing। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर लो, लाई, इसमें आप ing जोड़ो, क्या हो जाएगा, आई को वाई कर देंगे तो लाइंग हो गया। ठीक, टाई, इसमें ing जोड़ो, क्या हो जाएगा भैया, टाइंग। ठीक, बस करना क्या है, आई हटा देना है, डाई, इसमें ing जोड़ो, क्या हो जाएगा, डाइंग। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी नए टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। चलिए अगले नियम की बात करेंगे। अगला नियम है, ऐसे शब्द जिनके अंत में डबल यल आया हो तो उनमें किसी भी सुफिक्स को जोड़ने पर उनका एक यल हटा दिया जाता है। उनका एक यल हटा दिया जाता है। इंग्लिश क्या हो जाएगी, सच वर्ड्स दैट कंसिस्ट माने रखना, सच वर्ड दैट कंसिस्ट डबल यल एट द एंड ऑफ वर्ड। शब्द के अंत में यदि डबल यल आया हो, देन व्हेन वी ऐड एनी suffix, then one यल is removed। देखो क्या हो गया, सच वर्ड्स मतलब ऐसे शब्द दैट कंसिस्ट जो रखते हैं डबल यल, मतलब डबल यल एट द एंड ऑफ वर्ड मतलब शब्द के अंत में, देन
मतलब तब, व्हेन माने जब, वी ऐड एनी सुफिक्स जब हम किसी सुफिक्स को जोड़ते हैं, देन वन एल इज रिमूव, तब एक एल को हटा देते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे वेल, अब हमने इसमें जोड़ दिया कम, तो ये हो जाएगा भैया क्या, वेल कम। देखो एक एल हटा दिया हमने, ठीक। इसी प्रकार आप ढेर सारे एग्जाम्पल को ले सकते हो, जैसे फुल, इसमें आप जोड़ दो फिल, फिर एक हट जाएगा, तो ये हो गया फुल फिल, ठीक। और देख लो आल, इसमें रेडी क्या बन जाएगा, आल रेडी, एक एल हटा देते हैं, ठीक। चलो भैया हेडिंग लगा दो, वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने के नियम। अंत में ई, जब किसी शब्द के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा दिया जाता है, ई को हटा दिया जाता है। चलो क्या नियम बना भैया, पहला, जब किसी शब्द के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय हम ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक। इंग्लिश इसकी क्या लिखोगे आप, when we find letter E at the end of word, then if we add ing, then E is removed. Then E is removed. चलो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कम, जोड़ दिया हमने आईएनजी, क्या हो जाएगा भैया, कम। आई हटा दें, ई हटा देंगे तो कमिंग। देखो इसमें आप आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, फिर से ई हट जाएगा, क्या बन गया, राइटिंग। सिंपल, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, हाँ ई हटा देना। जैसे टेक, इसमें आपने जोड़ दिया एनजी, तो क्या हो जाएगा,
बस ई हटा दो। ऐसे मेकिंग, कुछ भी जोड़ो आप, कोई भी वर्ड हो, अगर आप देखो उसके अंत में ई है, आईएनजी जोड़ दो, बस ई हटा दो, बाकी की चीज़ों को ऐसे लिख दो, बन जाएगा। चलिए रूल नंबर 2 मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। क्या है? जब कोई क्रिया व्यंजन पर समाप्त होती, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए मैंने यहाँ इंग्लिश भी लिख दिया है। जब कोई क्रिया, क्रिया का मतलब यहाँ वर्ब से है, व्यंजन, व्यंजन मतलब वो खाना वाना वाला मत समझ लेना, इसलिए यहाँ कॉन्सोनेंट लिख दिया, पर समाप्त होती है, तो उससे पहले हो और उससे पहले केवल एक स्वर आया, ध्यान देना, एक स्वर, स्वर 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसमें से कोई एक आया हो, 2 आया हो तो ये नियम नहीं लागू करेगा, एक आया हो तो क्या करेंगे, तो व्यंजन डबल कर देंगे। जब हम उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, व्यंजन को डबल कर देंगे। इंग्लिश देख लो इसकी, व्हेन एनी वर्ब इंड एट द कॉन्सोनेंट, मतलब जब कोई वर्ब किसी कॉन्सोनेंट पे समाप्त होता है, एंड वी फाइंड ओनली वन वावेल, और हम केवल एक वावेल पाते हैं, देन कॉन्सोनेंट बिकम डबल, तब कॉन्सोनेंट क्या होता है, डबल हो जाता है। आपका मन कहे तो यहाँ और बढ़ा दो, व्हेन देन कॉन्सोनेंट बिकम डबल व्हेन वी ऐड आईएनजी। ठीक, यहां भी बढ़ा सकते हो, डबल हो जाता है जब उसमें आईएनजी जोड़ी जाती है। ठीक, ये आप बढ़ा सकते हो। एग्जाम्पल देख लो, स्टॉप, आईएनजी, यहाँ देखो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले देख लो केवल एक है, केवल एक ही वावेल आया है, ओ, ये टी फिर से कॉन्सोनेंट है, मतलब एक वावेल आया है, अर्थात इस पे हम इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो इसलिए देखो कॉन्सोनेंट हमारा पी था तो डबल हो गया। यहाँ देख लो टी, इससे पहले एक ही वावेल आया है, इसलिए यहाँ पे जो टी था वो क्या हुआ, डबल हो गया। यहाँ देख लो यन, इससे पहले एक ही वावेल आया है, ठीक, इसलिए ये जो कॉन्सोनेंट यन था वो क्या हुआ, डबल हो गया। ठीक, लेकिन ये नियम सब पे नहीं लागू होता। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके अंत में अगर कुछ शब्दों को ध्यान देना होगा, अगर ऐसे शब्द हैं तो उनमें ये रूल फॉलो नहीं होता, वहां हम डबल नहीं करते हैं। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं वो आपको नोट में लिखवा देता हूं। अब रूल नंबर 2 में नोट है, क्या नोट है, जब क्रिया, जब वर्ब H, W, Y तथा X पर, जब वर्ब H, W, Y तथा X पर समाप्त हो तो उन शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। देख लो भैया, ध्यान दो कि शब्द जो होने चाहिए, अगर एच पे समाप्त हुआ है तब आप उसमें आईएनजी जोड़ोगे, तब ऐसा नहीं होगा, है ना, तब उसमें ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे लाफ, है ना, लाफ हो गया। अब देखो समाप्त तो हुआ है किस पे, कॉन्सोनेंट पे, उससे पहले व्यंजन स्वर आया भी है। ठीक, ये बात अलग है कि इसमें डबल आ गया है, इसमें जब आप आईएनजी जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, लाफिंग। यहां आप देखो कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करोगे। ठीक, और देख सकते हो फिक्स, इसमें आप आईएनजी जोड़ दो,
तो ये हो गया फिक्सिंग। देखो यहाँ भी डबल नहीं हुआ, एक्स पे आया था, एच पे आया था, वाई पे, वाई का भी देख लो, बाई आपने जोड़ दिया आइंग, आईएनजी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बाइंग। यहां भी देखो ये नियम फॉलो नहीं हुआ कि आप इसमें ऐसा कर सकते हो, ठीक। तो ये सब आपको ध्यान देना है कि अगर इन 4 अक्षर के अलावा कोई और अक्षर है तो हम क्या कर सकते हैं, और उसमें जो नियम लिखवाया था कि कॉन्सोनेंट पे समाप्त हो रहा लेकिन उससे पहले वावेल हो तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। लेकिन अगर वर्ब एच, डब्लू, वाई या एक्स पे समाप्त होगा तो भैया वहाँ ये नियम भूल कर नहीं लगाना, इसलिए यहाँ नोट लग लिख दिया, ठीक। उसमें आप ज्यों का त्यों ही लिख देना है, ठीक है। चलो रूल नंबर 3 की बात करेंगे। जब वर्ब के अंत में वाई अथवा डबल एल हो तो आईएनजी जोड़ते समय इन्हें हटाते नहीं हैं, इन्हें हटाते नहीं हैं। इंग्लिश देख लो, when verb end at the letter of y or double l, then double l and we add ing, then do not remove these letters। देखो क्या हो गया, when verb end at the letter of y or double l and we add ing, मतलब जब वर्ब क्या हो रहा हो, y अथवा डबल एल पे समाप्त हो रहा हो और हम ing जोड़ रहे हो, then do not remove these letters, तो इन अक्षरों को आपको हटाना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो, फ्लाई, इसमें आपने जोड़ दिया ing, तो ये क्या हो जाएगा, इनको हटाएंगे नहीं, फ्लाइंग हो गया, ठीक। किल, इसमें आपने जोड़ दिया ing, डबल एल है, हटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, किलिंग, ठीक। ऐसे आप ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, नोट कर लो इसको। चलो भैया रूल नंबर 4 की बात करेंगे। अभी जो एक बात थी कि एक वावेल आया हो, अब बात आती है कि अगर डबल वावेल हो तो क्या करेंगे, तो उनको नहीं हटाएंगे। लिख लो, जब क्रिया, इंग्लिश में ही लिख देते हैं क्योंकि इंग्लिश लिखनी पड़ती है, जब वर्ब क्या हो रही हो, जब वर्ब में अंतिम
अक्षर से, अंतिम अक्षर से पहले डबल डबल लिखना सही नहीं रहेगा। जब वर्ब में अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल, अंतिम अक्षर से पहले दो वावेल्स आए हों तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता। इंग्लिश लिख लो इसकी भैया फटाफट। When verb consists, जब वर्ब रखता है टू वावेल्स बिफोर लास्ट लेटर, when verb consists two vowels before last letter, then do not double last letter, when add ing। देख लो, when verb consists two letter, जब वर्ब दो स्वर रखता हो बिफोर लास्ट लेटर मतलब अंतिम अक्षर से पहले, then do not double, तब डबल नहीं करो लास्ट लेटर माने अंतिम अक्षर को, when add ing, जब आप उसमें ing जोड़ रहे हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो, वीप ing लगाओ तो डबल नहीं करना भैया, ऐसे ही लिख देना है। चेक करो जरा, पी कुछ भी हो सकता है ये, ज़्यादातर केसों में व्यंजन ही होगा, कॉन्सोनेंट ही होगा। तो पी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले देख लो मेरे पास डबल दो स्वर आ गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों ई हो या दोनों ए हो या दोनों आई हो, दो वावेल होने चाहिए चाहे जो हो। ठीक, तब आप क्या करोगे, जब आप आईएनजी जोड़ते हो तो डबल नहीं करना है। क्लियर हुआ? हाँ, रेन देख लो, इसमें आईएनजी जोड़ लो, कंफ्यूजन होगी तो यहां दूर हो जाएगा। एन, इससे पहले देखो आई और ए दो क्या हो गए, कॉन्सोनेंट आ गया। यहाँ दोनों डबल थे, आपको दिमाग में आया होगा कि दोनों स्वर एक होने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपको इसीलिए स्पष्ट यहाँ लिख दिया था। अभी यहाँ भी मैं डबल ही लिखने जा रहा था, फिर मैंने सोचा कि आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए यहाँ लिखा दो वावेल हो, है ना। तो दो वावेल हो, अगर दोनों ये सेम होते तो मैं डबल लिख देता वहाँ। ठीक है, तो दो वावेल होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। ठीक, ये ध्यान देना है, नोट कर लो। चलो 5वें नियम की बात करेंगे। रूल नंबर 5, जब वर्ब
क्या हो रहा हो, किस पे समाप्त हो रहा हो, आई ई पर। जब क्रिया आई ई पर समाप्त हो तो उसमें आईएनजी जोड़ते समय आई ई के स्थान पर वाई रख देते हैं। आई ई के स्थान पे क्या रख देते हैं भैया, वाई रख देते हैं। इंग्लिश इसकी देख लो, when verb is ending at letters IE, then it become Y when we add ing। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर लो, लाई, इसमें आप आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, आई को वाई कर देंगे तो लाइंग हो गया। ठीक, टाई, इसमें आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा भैया, टाइंग। ठीक, बस करना क्या है, आई हटा देना है। डाई, इसमें आईएनजी जोड़ो, क्या हो जाएगा, डाइंग। ठीक है।